हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन जीएस परीक्षा तिथि 13/11/2021 की। दोस्तों, हम आज प्रीवियस ईयर जो PYQ हैं UPSC के, उसको करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर करने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलता है इसका। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? ऑप्शन ए डालेनेलिया, ऑप्शन बी फुल्किया, ऑप्शन सी शुक्रचकिया, ऑप्शन डी अहलूवालिया। इसका जो सही आंसर है वो है शुक्रचकिया। उस समय दोस्तों 12 मिसल थीं, उनमें से एक मिसल थी शुक्रचकिया मिसल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1858, बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी इज राइट, 1909। मिंटो सुधार इसे कहा जाता है। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, वी बाल कृष्ण गंगाधर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना पुणे में हुई थी। पुणे में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी माउंटबेटन। इसका जो सही आंसर है वो है सी इज राइट, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 1920 और 42 तक के इतिहास को समाहित किया था। इसमें से 1920 से 42 तक के इतिहास को समाहित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए खासी, गारो, नागा, जैंतिया, ऑप्शन बी नागा, जैंतिया, खासी, गारो, ऑप्शन सी गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ऑप्शन डी जैंतिया, नागा, गारो, खासी। इसका जो सही आंसर है वो है सी गारो, खासी, जैंतिया और नागा। ये पश्चिम से पूर्व के लिए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए डंपा अभयारण्य मिजोरम, बी वाल्मीकि रिजर्व बिहार, सी रोहुला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, डी गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी गांधी सागर अभयारण्य। ये गांधी सागर जो अभयारण्य है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, कोई धन विधेयक है या नहीं अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी वित्त मंत्री, सी राज्यसभा के सभापति, डी भारत के राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट, लोकसभा अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अनुच्छेद 1 से 9 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है
और अनुच्छेद 1 से 10 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों यानी कि जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए M.K. गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 में ईस्वी में स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग की थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता संविधान भाग 2, ऑप्शन बी मूल अधिकार संविधान भाग 3, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य संविधान भाग 4, ऑप्शन डी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज संविधान भाग 8। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, क्योंकि ये मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4A में है, इसलिए ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? ऑप्शन ए 1945, बी 1950, सी 1951, डी 1952। इसका जो सही आंसर है वो है 1945 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था दोस्तों। IMF का सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदारी माना गया है। दूसरा, यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह पर तापमान स्थिर करती है। इसका जो सही आंसर है वो है सी। दोनों के दोनों आंसर इसके राइट हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1982, बी 1986, सी 1995, डी 2003। इसका जो सही आंसर है वो है 1986। गंगा एक्शन प्लान 1986 में प्रारंभ हुआ था। एक और योजना है दोस्तों, नमामि गंगे योजना 2014 में चलाई गई थी, और राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 2016 में हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है सी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने चलाई थी। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक देश का दूसरा राज्य है जहां ये योजना शुरू की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। भारत ने किस राज्य के साथ संयुक्त सैनिक युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया था? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी USA, डी श्रीलंका। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी USA। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला था? ऑप्शन ए श्रीजा अकुला, ऑप्शन बी मोनिका बत्रा, ऑप्शन सी मौसमी पाल, ऑप्शन डी अंकिता दास। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है श्रीजा अकुला। इनको फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? ऑप्शन ए प्रायोगिक शोध, ऑप्शन बी मौलिक शोध, ऑप्शन सी क्रियात्मक शोध, ऑप्शन डी सर्वेक्षण शोध। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी इज राइट, क्रियात्मक शोध।
क्रियात्मक शोध के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाता है दोस्तों और उनमें सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विदेशी आंकड़े, बी प्राथमिक आंकड़े, सी द्वितीयक आंकड़े, डी तृतीयक आंकड़े। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी प्राथमिक आंकड़े। जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए छठी पंचवर्षीय योजना काल में, बी सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में, सी आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में, डी नवीं पंचवर्षीय योजना काल में। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट। आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सामाजिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया 1995 के लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट का संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। ऑप्शन ए विश्लेषण का, ऑप्शन बी संश्लेषण का, सी यानी बोध यानी समझ का, ऑप्शन डी अनुप्रयोग का। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संश्लेषण का। विचारों एवं कथनों के उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है आंकड़ों का वितरण सामान्य, दूसरा प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण, तीसरा शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता। इसके जो सही आंसर हैं दोस्तों वो ऑप्शन डी इज राइट। तीनों के तीनों सही हैं। आंकड़ों का वितरण महत्वपूर्ण, प्रत्येक आंकड़ा है और शुद्धता और विश्वसनीयता सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी फिक्स्ड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी फर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का पूर्ण रूप है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है। ऑप्शन ए एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या, ऑप्शन बी एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बाइट्स की संख्या, ऑप्शन सी एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफ़र बाइट्स की संख्या, ऑप्शन डी एक चैनल द्वारा यूनिट में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ कहलाती है। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, सी याहू, डी ट्विटर। इसका सही आंसर है वो है दोस्तों याहू। फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं ट्विटर ये सभी सोशल साइट हैं, जबकि याहू एक सर्च इंजन है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 24। संगणक के भंडारण के संदर्भ में शब्द टीबी क्या अर्थ होता है? टीबी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए टेट्राबिट, बी टेराबिट, सी टेराबाइट, डी टेट्राबाइट। इसका जो सही आंसर है वो है टेराबाइट। टीबी का अर्थ होता है टेराबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी माउस, डी स्कैनर। तो जो आउटपुट है वो है ऑप्शन बी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर की आवाज़ बाहर की तरफ निकलती है दोस्तों, इसलिए आउटपुट
डिवाइस है ये। प्रश्न नंबर 26, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए थियोडोर भास्करन, ऑप्शन बी दीपक काबरा, ऑप्शन सी पवन सिंह, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। 26 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए थियोडोर भास्करन, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए 6 प्रकार की, बी 7 प्रकार की, सी 10 प्रकार की, डी 8 प्रकार की। तो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, सही है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा है, इसलिए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम यानी कि समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी 6 अप्रैल, सी 7 अप्रैल, डी 8 अप्रैल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 5 अप्रैल। भारत में जो समुद्री दिवस है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1965, बी 1972, सी 1974, डी 1982। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इज राइट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में लागू किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, सी क्योटो प्रोटोकॉल, डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर है आज का लास्ट प्रश्न ऑप्शन ए इज राइट है इसका, क्योंकि 1992 में ये हुआ था दोस्तों। इसमें 5 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, से एक एजेंडा 21 भी था, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके कमेंट बॉक्स में सभी बताएं दोस्तों, और थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने के लिए नमस्कार।